ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सेलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करती है। मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक के आगाज का ऐलान करती है। सियासी जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से तश्कील दिया गया है। अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग। हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से इत्तेहाद तश्कील दे दिया। APC के एलामिया में कहा गया कि पहले मरहले में जलसे होंगे, दूसरे में रैलियां और जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। हुकूमत की तब्दीली के लिए पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। अदम एतमाद की तहरीक मुनासिब वक्त पर आएगी। असेंबलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन भी मौजूद है। अपोजिशन जो कि एक ग्रोह है करप्ट अनासर का, वो उनमें कोई इखलाकी जुर्रत हो ही नहीं सकती है कि वो हमें इस किस्म की बात करें कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। अवाम का मैंडेट है, वही इस्तीफे का मुतालबा कर सकते हैं। अपोजिशन करप्ट अनासर का ग्रुप है, वो कैसे इस्तीफा मांग सकते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं जलसे जुलूस रैलियां करना अपोजिशन का हक है। अपोजिशन को जो करना है करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपोजिशन का रवैया मुनाफिकाना है, कोई नताइज नहीं निकलेंगे। लॉन्ग मार्च के लिए कमिटमेंट, कॉज और दलेरी चाहिए। अपोजिशन के पास तीनों नहीं। नवाज शरीफ बीमारी को बहाना बनाकर गए, आज हशाश बशाश बैठे थे। सियासी एक्टिविटी कर रहे हैं तो पाकिस्तान भी आ जाए। सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों के खिलाफ तहरीक के लिए निकल रहे हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ देंगे। ये सिलेक्टेड हुकूमत के दिन अब गिनने शुरू हो जाए। APC एलामिये से पीछे हटे तो हमारा हिसाब लें, अब हम एक भी दिन सुकून से नहीं बैठेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए निकल रहे हैं। पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हमारा मकसद है। हम में से कोई गैर जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करने को तैयार नहीं, तमाम जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पार्लियामेंट इजलास से गैर हाजिर 36 मेंबरान PP नून लीग के बागी नहीं। शहजाद अकबर का वोट नहीं, लेकिन गिनती के वक्त वो मौजूद थे। ऐवान में सबके सामने धांधली की गई। शहबाज शरीफ बोले मुशावरत और इत्तेफाक के साथ फैसले किए हैं। सेलेक्टेड हुकूमत धांधली से इख्तिदार में आई। हुकूमत का मजीद कायम रहना मुल्क के वजूद के लिए खतरे से खाली नहीं। मौलाना से कह दिया है अकेले न जाना हमें छोड़कर। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ। इंतखाबी अमल से पहले तय कर दिया जाता है किसको जिताना है और किसको हरवाना है। धांधली से मतलूबा नताइज हासिल कर लिए जाते हैं। किस किस तरह से अवाम को धोखा दिया जाता है। इमरान खान हदफ है, न उससे मुकाबला। हमारी जिद्दोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है। नवाज शरीफ ने APC से वीडियो लिंक खिताब में खामोशी तोड़ दी। साबिक वजीर आजम ने कहा ना अहल शख्स को लाए और मुल्क बर्बाद कर दिया। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया, 1 करोड़ 20 लाख नौकरियां छीन ली। CPEC के साथ भी BRT पेशावर वाला सलूक किया जा रहा है। चेयरमैन नैब ओहदे का नाजेबा इस्तेमाल करते पकड़े गए। शफाफियत के दावेदार इमरान खान पर जूं न रेंगी। इन सब का यौम हिसाब करीब है। नवाज शरीफ की तकरीर नशर होने दें, वो खुद एक्सपोज हो जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की काबीना अरकान को हिदायत। चंद वज़रा और मुशीरों ने तकरीर नशर होने पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की थी। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म ने मुअव्विनीन और वज़रा को किसी भी किस्म के एक्शन से रोक दिया। इमरान खान कई तकरीरों में पेश गोई कर चुके थे कि अपोजिशन इकट्ठी होगी। उन्होंने एक से ज़्यादा बार कहा कि ये लोग सड़कों पर भी आ सकते हैं, पार्लियामेंट में शोर भी मचा सकते हैं। चाहे जितना शोर मचा लें, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा।
जब ये हम हाथ डालेंगे करप्ट लोगों के ऊपर, ये शोर मचाएंगे, सड़कों पे भी आए, जमहूरियत भी खतरे में आ जाएगी। सारे याद रख लें, आपने मुजाहरे करने हैं, अगर धरना देना तो मैं कंटेनर आपको दे देता हूँ, कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा, कोई NRO नहीं होगा। मियां साहब की तकरीर ने समा बांध दिया। आज मीडिया ने खौफ की जंजीरें तोड़ी हैं, तो मेरी तरफ से मीडिया को मुबारकबाद भी, शाबाश भी। मरियम नवाज अब्बू की तकरीर पर फिदा, कहा मियां साहब की तकरीर ने समा बांध दिया, मीडिया ने खौफ की जंजीरें तोड़ दी, उन्हें मुबारकबाद। APC से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत की मुशावरत हुई। एक सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ से पूछा, वोट को इज्जत दो या मुफाहमत को? शहबाज शरीफ का जवाब था, जो आप समझें। ये कोई जमहूरियत नहीं है, इस तरह मुल्क नहीं चलते। ना समझ हैं जो सियासी बोने हैं, सियासत का पता नहीं, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर समझता है ज्यादा होशियार है। पाकिस्तान को बहरूपियों से बचाना है, हुकूमत को निकालकर जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। आसिफ जरदारी का APC से वीडियो खिताब, कहा सेलेक्टेड वजीर आजम खुद को जुल्फिकार भुट्टो, वली खान और मौलाना मौदूदी से ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, ये कोई जमहूरियत नहीं। साबिक सदर ने कहा कि इस APC के बाद वो पहले शख्स होंगे जो जेल में होंगे। मौलाना से दरखास्त है, मुलाकात के लिए आइएगा। APC की मेजबान बिलावल ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट पर काबिज है, अपने ऐवानों को आजाद कराना होगा। सारे गंदे अंडे मिलकर भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, इन सब का मुकद्दर जेल है। फवाद चौधरी का कहना है, नवाज शरीफ के मुताबिक 33 साल मुल्क में आमरीत रही, इन्होंने ये नहीं बताया कि 15 साल वो खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे। नवाज शरीफ ने खुद कठपुतली के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। नवाज शरीफ की तकरीर का नुक्ता ये है, मैं हुकूमत में हूँ तो सब ठीक है। बाबर अवान कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मुलजिम ने कौम को जमहूरियत की ट्यूशन पढ़ाई। इमरान खान ने कहा, उन पर हाथ डालूंगा तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। आज सब इकट्ठे थे, कौम अपने कप्तान के साथ है और कप्तान अपने पाकिस्तान के साथ। PDM की सरबराही तय हो गई है, कौन करेगा? स्ट्रक्चर भी बनना है जी। अच्छा। स्ट्रक्चर भी बनेगा, क्योंकि आज तो सिर्फ एक मीटिंग थी कि ये इत्तेहाद बन रहा है, तो स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें पूरे इसके सदर भी होंगे, जनरल सेक्रेटरी भी, ओहदेदार होंगे उसमें। सड़कों पर एहतजाज तो तय हो गया, इस्तीफे कब और कैसे देना है सूसी कमेटी फैसला करेगी। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है, गवर्नेंस का ये मॉडल फेल हो गया, नया प्लान तश्कील देना चाहिए। मुल्क हाइब्रिड मॉडल पर नहीं, आईनी मॉडल पर चलेगा। ये इत्तेहाद एक बड़े मकसद के लिए है, इस तहरीक में वोटर सबसे आगे है। तमाम जमातों की सोच है, हुकूमत खत्म हो तो इक़्तिदार पर कब्जा कर ले। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, माफियाज को जमा करके जाली हुकूमत बनाई गई, असल मसला शफाफ इलेक्शंस का है। नैब का भी एहतसाब होना चाहिए, जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी सब अपनी हुकूमत की बात करते हैं, वोट को इज्जत से पहले आप वोटर्स को तो इज्जत दें। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सब लोग अपनी हुक्मरानी की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध कार्ड, MQM ने महाजिर कार्ड खेला, अवाम की खातिर MQM के साथ बैठने को तैयार हूँ। MQM पाकिस्तान का कराची के अवाम को हुकूक दिलाने के लिए 24 सितंबर को एहतजाजी रैली का ऐलान। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मुल्क में जहां भी हक तलफी हो रही है वहां सूबे बनाए जाएं। 1100 अरब की खैरात शहर में लगाने और मसाइल के हल के लिए अवाम को सड़कों पर आना होगा। खालिद मकबूल का जमात इस्लामी के हुकूक कराची मार्च की हिमायत का भी ऐलान। जो थाना गुजरपुरा की हदूद में है, में तकरीबन 15,000 से ज़ायद आबादी है। गश्त के लिए अहलकार हैं वो सिर्फ 4 हैं। 7 किलोमीटर के लिए सिर्फ 4 अहलकार, वीराने में गश्त के लिए सरकारी गाड़ी है ना मोटरसाइकिल। गुजरपुरा लिंक रोड जराइम पेशा अफराद के लिए आसान टारगेट पॉइंट बन गया। डकैती की वारदातों में आए दिन इजाफा। इसी इलाके में खातून से बच्चों के सामने गैंगरेप हुआ था। करोल चौकी की हदूद में 5 गांव, जंगल, स्टेडियम और फैक्ट्रियां शामिल हैं।
चौकी के 2 जवान सुबह से शाम और 2 रात को प्राइवेट मोटरसाइकिलों पर गश्त करते हैं। कराची में कॉल सेंटर पर नौकरी का झांसा देकर लड़कों से ज्यादती करने वाले गिरोह का इंकशाफ। कई लड़कों से असलहे की नोक पर ज्यादती की गई। वीडियो बनाकर डार्क वेबसाइट पर फरोख्त की जा रही थी। FIA ने मुख्तलिफ इलाकों से गिरोह के कई कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। कराची की नन्ही मरवा के कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुलजिम फैज और अब्दुल्ला के DNA मैच कर गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने नशे में बच्ची से ज्यादती की, जिस दौरान वो दम तोड़ गई थी। मुलजिम नवाज तफ्तीश में बेकसूर साबित। सिंध और पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। पोलियो रजाकार लाखों बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगे। गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ शहरों में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया गया था। बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा अहम तरीन M8 शाहराह की तामीर के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। शाहराह की तामीर से गवादर बंदरगाह तक रसाई मजीद आसान होगी। मंसूबों से इलाके में पाया जाने वाला एहसास महरूमी खत्म होगा। और वाइटालिटी ब्लास्ट में शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग। मिडलसेक्स के खिलाफ शानदार हैट्रिक। शाहीन शाह ने 19 रन देकर 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मुसलसल 4 गेंदों पर 4 खिलाड़ियों को बोल्ड किया।